परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, पवित्र पाक नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। आइए हर एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमारा परमेश्वर में संभाल के रखा है पूरा मंथ। प्रभु ने जून मंथ में, हालेलुया, आने वाले मंथ को प्रभु के हाथों में दे, और जो परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा मई मंथ में, उस सारी भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज हालेलुया इस मई मंथ का लास्ट दिन है और कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय के बाद हम नए मंथ में प्रवेश करेंगे, जून मंथ में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने मई मंथ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने से भी प्रभु ने संभाल के रखा, रास्तों में निगहबानी की, प्रभु ने बैस इंतजाम किया, बीमार पड़ने से भी चंगाई दिया, शिफा दिया, बरकत दिया, अपने हाथ में लेकर के चलाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो तारीफ के योग्य, स्तुति में विराजमान परमेश्वर और हर दिन हर समय हमारे साथ हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा और हमारी मदद करता है। उस परमेश्वर का, उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन आज कहाँ से भी परमेश्वर के हुजूरी के साथ कनेक्टेड है, कलीसिया एक जन केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें, उसके नाम को धन्य कहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए आज जलाली प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते चले जाएं, जो हमारे अंग संग रहा और जिसने ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, दुखों को, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को, अपने करीबी लोगों को खोया है और वो प्रभु में सो गए। हालेलुया। और उस वजह से उन जो लोग, जो परिवार, जो निजी लोग हैं, वो आज अशांति में, दुखी और परेशान है। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारा शांति का सोता है, वह हमारा शांति का राजकुमार है और हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपनी महिमा की खातिर हर एक जनों के जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिया, आशीष दिए, रुके हुए कामों को पूरा करके दिया। हालेलुया। अपनी बड़ी शांति से परमेश्वर ने भरा, परमेश्वर अंग संग रहे, प्रभु ने रखवाली किया, निगहबानी किया, हर तरह से प्रभु ने संभाल के रखा। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं यशायाह 42 उसके 8 वचन से, तो परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें जो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। और वो क्या बात है? परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर में है और आप सब काम कर रहे हैं, आप दूसरे काम भी कर रहे हैं जो एक परमेश्वर में होने से, एक मसीह के जीवन में नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वह अपनी महिमा किसी को ना देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको अपनी महिमा से भरा, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जब आप हालेलुया इधर उधर जाते हैं, तो परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके जीवन से जानी शुरू हो जाती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह जलन रखने वाला परमेश्वर। प्रभु नहीं चाहते कि जब आप परमेश्वर में हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाए हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना वाले हैं, तो आप इधर उधर जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, अपने जलाल से परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें जो है वो बीत गई है, आप परमेश्वर में सब कुछ आने से नया हो गया है, आप नए हो चुके हैं, आपका जीवन नया हो चुका है। परमेश्वर ने आपको अपने जलाल से भर दिया है, आपको अपनी महिमा से भर दिया है, प्रतिदिन आपके साथ है, हर दिन आपके साथ है, आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जब हम निर्गमन में देखते हैं एक्सोडस 20 में उसके 5 वर्ष में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में चुन लिया है, और परमेश्वर कहते हैं कि तू इधर उधर ना जाना, ना उनको दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ। और आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में वो गवाही को खो दिया है, उन आशीषों को खो दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर में रह करके उन्हें मिली थी, जो जॉब मिली थी, जो आशीष, जो बरकत मिली थी। हालेलुया। आपने खुद ही वो सारी आशीष को अपने जीवन से खो दिया है। आज परमेश्वर आपको एक बार फिर से
आशीष से भरना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, वो फिक्स करना चाहता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि संकट में पड़े तो मुझे पुकार, तो मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे उस संकट से निकाल लूंगा। और आज परमेश्वर आपको उस संकट से निकालना चाहता है। जिन संकट में आप पड़े हुए हैं, आज आपके जीवन में बहुत सारी हैं ऐसी बातें जो फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया है, फिर से वही दुख में चले गए, फिर से वही प्रॉब्लम में आ गए, फिर से वही बीमारी, वही इन्फेक्शन में आप आज आ चुके हैं। आज आपको जांचने की ज़रूरत है, आज आपको परखने की ज़रूरत है कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है, आपसे गलती कहाँ पर हुई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, आपको अपना जीवन परमेश्वर में व्यतीत करना है, प्रभु के अनुसार व्यतीत करना है, तो आप हर तरह की कन्फ्यूज़न को, हर तरह की दुष्ट की योजनाओं को आप क्रॉस ओवर करते चले जाएंगे, आप उसके ऊपर जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया, इसलिए आज सामर्थ्य परमेश्वर के करीब है, उसके सम्मुख है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। हालेलुया, जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, और वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और हमारी सारी आवश्यकताओं को वह पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर एक जन जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा और जिसको बनाया, तो मेरा ही है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी उस्तत करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए प्रभु ने बनाया है। और परमेश्वर हमारे मुखों के ऊपर अपने उजाला, अपनी चमक को वह चमकाना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 5 उसके 16 वचन में कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हमारे मुख के ऊपर, हमारे जीवन में परमेश्वर की रोशनी सदैव बनी रहनी चाहिए। हालेलुया, सदैव प्रभु की वो चमक हमारे जीवन में, हमारे मुख पे बनी रहनी चाहिए। हम किसी तरह के पाप के बंधन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभु के नज़दीक रहने की ज़रूरत है, उसके निकट आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। क्योंकि परमेश्वर आज आपके निकट आकर के आपको वो सारी बुराइयों से अलग करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप वो पाप के बंधन में रहे, आप वो दुखों में रहे, तकलीफ़ों में रहे, परेशानियों में रहे। वह आज आपको अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा करके आज वह आपको निकालना चाहता है, और आपके जीवन में अपनी महिमा को वह प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वहां पर जब पुराने नियम में देखते तो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, पाप करना शुरू कर दिया था। वह परमेश्वर तक पहुंचना कर रहे थे कि हम परमेश्वर तक ही पहुंच जाएं। हालेलुया, जब हम गुम्मट के बारे में देखते हैं तो वो इसीलिए तो वो बना रहे थे गुम्मट, ताकि वे स्वर्ग तक पहुंच सके। हालेलुया, जब प्रभु ने देखा तो उनकी वहां पर क्या किया गया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली गई। हालेलुया, ताकि वो जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो एक दूसरे की बात कोई ना समझ पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रह गए। और हमारा परमेश्वर इस जगत में आया, हालेलुया, मनुष्य रूप लिया, और हमसे प्रभु ने बेइंतहा मोहब्बत किया। हालेलुया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, बड़ा दुख सहा, हालेलुया, बड़ा दर्द सहा प्रभु ने, फिर भी हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उफ ना करते हुए आज जलाली सामर्थ्य परमेश्वर को करीब आए, उसके सम्मुख आए। वह आज आपके जीवन में से वो सारे दुख दर्द को निकालना चाहता है, आप वो आज आपको फ्री करना चाहता है। इससे कलीसिया सभी अपनी आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर पिता, मैं ऐसी जगहों पे कभी ना जाऊं जहां पर मेरे जाने से प्रभु आप दुखी हो जाते हैं, आपको मैं परेशान करता हूँ। मैं आपको फिर से वो कल्वरी क्रॉस का दुख याद दिला देता हूँ, मैं फिर से आपको प्रभु जी वो क्रॉस पे चढ़ा देता। मैं वह ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहता। मैं प्रभु अपने जीवन से, अपने कामों से प्रभु मैं आपको दुखी और परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अपनी महिमा के लिए यूटिलाइज कीजिए, मुझे अपने नाम के खातिर प्रभु यीशु आप यूटिलाइज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। प्रेमी पिता, सब कुछ करने वाले आप हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जन के लिए जो इस समय गलत कामों में है, गलत चीजों को देखते हैं, गलत रिश्तों में, आए यीशु के सामर्थ्य नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, वे विचार के जीवन से आजाद हो जाए। जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को धोखा दे रहे, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। सारी धोखे की स्पिरिट आज छोड़ के जाए, गंदी स्पिरिट आज आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप से दूर है, हालेलुया, घर छोड़ के चले गए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वह वापस आने पाए, वह यीशु के नाम से वापस आने
आने पाए, वे यीशु नासरी के नाम से वापस आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता, एक जन को छुओ और बदल दो, छुओ और बदल दो। इनके लाइफ के चारों हिस्सों से परमेश्वर ने छुओ और बदल दीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, परमेश्वर पिता संगति करने का अनुग्रह दीजिए, प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार बने रहने का अनुग्रह देकर चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए प्रभु, जो गवाहियों के इंतजार कर रहे प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, इनके गवाही के साथ खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। जैसे आपने संभाल के रखा पूरा मन, तो पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में भी संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते, सारी बीमारी से चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते, हर तरह के दर्द से आजाद कीजिए, जो दर्द सर से लेकर पैरों की तलियों तक है यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारी इन्फेक्शन जाए, सारा दर्द यीशु के नाम से जाए। आज बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, जो जख्म सूख नहीं रहे सूखने लगे यीशु के सामर्थी नाम से, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक आज आपके जीवन से जाए, आपके घर से जाए, घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मसल में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो खड़े हो नहीं पा रहे खड़े होने लगे, जो चल नहीं पा रहे चलने लगे यीशु के नाम से, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो देख नहीं पा रहे देखने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। दुष्ट आत्मा चिल्ला और बाहर जा, बाहर यीशु के सामर्थी नाम से। सारी दुष्ट आत्मा के अटैक आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा के गढ़ आज आपके घर से जाए, बच्चों के जीवन से जाए, आज आपके जीवन से जाए परमानेंट यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, जो प्रभु यीशु संगति करना चाहते हैं, भवन में आना चाहते हैं प्रभु, उनके रास्तों को खोल दीजिए, उनके रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह से परमेश्वर ब्लेस करना, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करना, इनके बिजनेस को आपके हाथों में देते प्रभु, इनके बिजनेस को उसके ऊपर ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते। सारे रुके हुए बिजनेस चलने लगे, जो विरोधी की योजनाएं काम कर रही है आपके बिजनेस के पीछे, आपकी जॉब के पीछे, आज हर एक विरोधी की योजना, उसकी ताकत आज खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक योजना रद्द हो जाए, सारी प्लानिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। जिनकी प्रमोशन होने वाली है बेस्ट प्रमोशन के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थी नाम से। सारे रुके हुए काम होने लगे, जो घर छोड़ के गए वापस आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो खोई हुई चीजें वो यीशु के नाम से मिलने पाए, जो हानि और नुकसान हो रहा है यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, सारे हानि नुकसान खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, आज चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, वेंटिलेटर से आजाद हो जाए, कोमा से बाहर आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। दया करो, आशीष दो, आपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, रात भर मीठी प्यार नींद देना, स्वप्न दर्शन में बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज रात आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जानकारी से कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और जैसे कि आपको पता है कि आज 31 मई है, तो जून मंथ ब्लेसिंग प्रेयर परमेश्वर की हजूरी में होगा, सभी ने पहुंचना है। 7 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी, इसलिए उसका हिस्सा बनना है। आप पहले पहुंचे ताकि प्रार्थना सभा अपने समय पर शुरू हो और वो निश्चित समय पर ही समाप्त होने पाए, इसलिए सभी ने परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना है। अपने साथ सबको लेकर आए, जो आपके साथ आना चाहते हैं हर एक जनों का अपने साथ लेकर आए। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। और जो लोग मीटिंग बुकिंग, जो लोग अपने शहर अपने नगर में अपनी सिटी में एरिया में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है आप उस नंबर पर कॉल करके जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार अपने दान, अपने बेट, अपने उत्तम बीजों को बोते रहे। चर्च भवन की जमीन के, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोते रहे। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की सभी जन ऊंचे आवाज से कहेंगे हालेलुया।